अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9 का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड का। और ये मॉडल पेपर फर्स्ट मॉडल पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके एमसीक्यूज़, और आज हमने सेकंड मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ यहाँ पे है, बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलिन, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इट इज़। तो आपको पता है बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या ह्यूमन की वेलफेयर के लिए, तो वो होती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जैसे बैक्टीरिया, इसके अलावा फंजाई और डिफरेंट और ऑर्गेनिज़म्स को, इवन अदर एनिमल्स को भी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ह्यूमन की वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पे बैक्टीरिया से हम इंसुलिन बनाते हैं, तो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच से डील करती है? बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट, फॉलोइंग डायग्राम शोज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन रैट, विच वन इज़ द ऑर्गन लेवल। अब इसमें देखें, ये सबसे पहला जो लेवल है ये सेलुलर लेवल है, इसके बाद ये टिश्यू लेवल है और ये ऑर्गन है, इसके बाद ये ऑर्गन सिस्टम है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है दिस वन, तो ये क्या है? ऑर्गन लेवल या ऑर्गन की एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑप्शन हैज़ करेक्टली मैच डिजीज़ एंड वेक्टर मॉस्कीटो। अच्छा, तो आपको पता है ये जो मलेरिया है विच इज़ काज्ड बाय प्लाज्मोडियम एंड डेंगू इज़ काज्ड बाय डेंगू वायरस। मलेरिया का जो वेक्टर होता है यानी प्लाज्मोडियम जो ट्रांसमिट होता है ह्यूमन के अंदर, वो एक मॉस्कीटो से होता है। उस मॉस्कीटो का नाम होता है एनोफेलिस। और बर्ड्स के अंदर जो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट होता है एक बर्ड से दूसरे बर्ड में, तो वो एक मॉस्कीटो से होता है जिसे हम कहते हैं क्यूलिक्स मॉस्कीटो। इसके बाद जो डेंगू फीवर है उसमें जो डेंगू वायरस ट्रांसमिट होता है एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म या एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, तो वो एक मॉस्कीटो से होता है जिसे हम कहते हैं एडिस इजिप्टाई। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, तो इसमें ऑप्शन सी को रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, विच इज़ प्रोकैरियोट। अब ये जो चार डायग्राम है इसमें हमने बताना है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल, एज वी नो दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज दैट डोंट हैव न्यूक्लियस, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। तो इन चारों डायग्राम्स के अंदर इसमें भी न्यूक्लियस है, डायग्राम बी में जो है अमीबा है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है और इसमें भी न्यूक्लियस है। तो ये जो ऑप्शन ए है इसमें आप देख सकते हैं डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स है, उस डीएनए के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट यानी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट। और ये जो बी, सी और डी, इन तीनों के अंदर जो डीएनए है वो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हम पाँचवें की तरफ चलते हैं। अ डायग्राम शोज सेल्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, विच टाइप ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज़ स्टिमुलेटेड। तो आपको पता है जब मसल सेल्स जो होते हैं, मसल टिश्यूज़ या मसल टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं, आपको पता है हमारे अंदर 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। इन तीनों को जब सिग्नल मिलता है तो ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें यह है कि कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, यानी उसमें हमारी समझ बूझ इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि स्केलेटल मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती है। इसमें जो डायग्राम ए है वो रेड ब्लड सेल की है, तो ये भी नहीं है। डायग्राम सी प्लांट से स्टोमेटा की है, ये भी नहीं है। और डायग्राम डी ये न्यूरॉन की है, तो ये भी नहीं है। तो डायग्राम बी इज़ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स हैव स्पिंडल शेप सेल। तो ये बेसिकली ये जो सेल होता है ना, ये इस तरह से ये स्पिंडल शेप होता है जिसके एंड्स इस तरह से टैपरिंग होते हैं, नोकीले एंड्स होते हैं। तो डायग्राम इसमें क्वेश्चन 5 में ऑप्शन बी, सेल बी इज़ करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज़ एट मेटाफेज़ 1। मेटाफेज़ 1 पे कौन सा सेल है? तो इन चारों में आपको पता है मेटाफेज़ 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं। आप ये चारों डायग्राम्स शो तो मेटाफेज़ की ही सारे स्टेजेस हैं, लेकिन जो डायग्राम बी है उसमें देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ
पेयरिंग तो होती है प्रोफेज़ 1 में, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम को सेंटर में अरेंज करवाया जाता है मेटाफेज़ 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पहला पेयर इन दोनों को सेंटर में अरेंज किया गया है, ये दूसरा पेयर इन दोनों को सेंटर में सेल के इक्वेटर में अरेंज किया गया, और ये तीसरा पेयर इनको सेल के इक्वेटर में अरेंज किया गया। तो ड्यूरिंग मेटाफेज़ 1 होमोलोगस क्रोमोसोम आर अलाइंड एट द इक्वेटर ऑफ सेल, एट द सेंटर ऑफ सेल। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम सी एंड डी है, इसके अंदर इंडिविजुअल क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज है। ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं, ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, ये भी इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, ये भी इंडिविजुअल क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम को सेंटर में अरेंज किया जा रहा है, दो क्रोमोसोम को, होमोलोगस क्रोमोसोम को सेंटर में अरेंज किया जाता है ड्यूरिंग मेटाफेज़ 1। इसके बाद नेक्स्ट है द रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम इज़ प्रोड्यूस्ड बिलो। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इस डायग्राम के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है। ये बिफोर सेल डिवीजन कह रहा हूँ, बिफोर रेप्लिकेशन ये क्रोमोसोम इस तरह के होते हैं, उनके अंदर एक ही क्रोमेटिड होता है, और आफ्टर रेप्लिकेशन एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड आ जाते हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड। तो बिफोर सेल डिवीजन और बिफोर रेप्लिकेशन हर एक जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर एक ही क्रोमेटिड होता है, लेकिन आफ्टर रेप्लिकेशन, आफ्टर एस फेज़, उसके अंदर इस तरह से 2 क्रोमेटिड आ जाते हैं। तो डायग्राम के अंदर बेसिकली 2 क्रोमोसोम ही है, बिफोर रेप्लिकेशन और आफ्टर रेप्लिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट द ग्राफ रिलेट्स द एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एट डिफरेंट पीएच लेवल। अब हमने बताना है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यानी एक्स एक एंजाइम है जो जिसकी ऑप्टिमम पीएच जो है वो आई थिंक 2 है। इसके बाद एक दूसरा एंजाइम है जिसकी ऑप्टिमम पीएच 7 पॉइंट समथिंग है, और एक तीसरा एंजाइम है जिसकी ऑप्टिमम पीएच 6 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं एंजाइम एक्स एंड वाई बोथ आर एक्टिव एट पीएच 7। एक्स ये वाला है और वाई नहीं, एक्स तो 4 पे ये इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब इसकी एक्टिविटी कम हो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। एंजाइम एक्स एंड जेड आर बोथ एक्टिव एट पीएच 4, एक्स एंड जेड नो, क्योंकि जेड वाली की जो एक्टिविटी स्टार्ट ही हो रही है वो यहाँ पे आप देखें यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद एंजाइम वाई एंड जेड बोथ आर एक्टिव एट पीएच 4, y and z both are active at pH 4. No, enzyme y and z both are inactive at pH 4. Enzyme y and z both are active at pH 7. Yes, enzyme y and z both are active at pH 7. यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 और 8 के दरमियान यहाँ पे कहीं पे 7 है, तो दोनों एंजाइम 7 वाली pH पे एक्टिव हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। इसके बाद द डायग्राम शोज़ अ सिंथेसिस एंजाइम विच सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। सिंथेसिस एंजाइम का मतलब ये 2 सबस्ट्रेट को मिला के कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पे आर के साथ कौन कौन सी सबस्ट्रेट अटैच होंगी, तो पी अटैच होगी, और इसके बाद यहाँ पे क्यू अटैच होगी, पी क्यू आर। इसके बाद नेक्स्ट द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज़ इनकम्प्लीट। तो इस इक्वेशन को हमने कंप्लीट करना है। जैसा कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स, इसके बाद ग्लूकोज प्लस इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो पहले नंबर पे आ रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है यहाँ पे क्लोरोफिल, इसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दिस वन। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम शोज़ अ पाउंड वीट इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक पाउंड वीट पड़ी हुई है। विच कंडीशन वुड कॉज द प्लांट प्रोड्यूस मोर बबल्स। अब बबल्स प्रोड्यूस होते हैं जब ऑक्सीजन प्लांट रिलीज़ करेंगे ना, और आपको पता है प्लांट्स ऑक्सीजन किस प्रोसेस के ज़रिए रिलीज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। तो जितनी ज़्यादा ये फोटोसिंथेसिस करेंगे उतने ज़्यादा बबल्स प्रोड्यूस होंगे। अब कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा होगी तो प्रेजेंट, ऑप्शन बी लाइट ब्राइट होगी तो ठीक है, डिम लाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इतना तेज़ नहीं होता। और टेम्परेचर जो है वो वार्म टेम्परेचर, आपको पता है प्लांट्स का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है मोस्टली 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और
इस टेम्परेचर पे इनके एंजाइम्स बेस्ट काम करते हैं और इसी टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बेस्ट होगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अच्छा, तो इसमें ऑप्शन ए है ब्रेकिंग द वॉल ऑफ आर्टरीज, ऑप्शन बी है वाइडनिंग ऑफ आर्टरीज, ऑप्शन सी है डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन द वॉल ऑफ आर्टरीज, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। तो ये जो डी है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, इसको तो हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये अथेरियोस्क्लेरोसिस है। अथेरियोस्क्लेरोसिस होता है आर्टरीज के अंदर, जो आर्टरीज ट्यूब्स होती हैं इस तरह की, उनके अंदर डिफरेंट फैट्स वगैरह डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो deposition of different substances inside arteries known as atherosclerosis, तो ऑप्शन सी इज़ correct।